नमस्कार। आज हमारे पास जो विश्लेषण के लिए सामग्री है वो एक बड़ी ही अनोखी और थोड़ी रहस्यमयी कहानी है, पिछले जन्म का अधूरा हिसाब। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी पुनर्जन्म और क्या कहते हैं, न्याय की तलाश के इर्द गिर्द घूमती है। दशकों बाद मिले न्याय की। तो ये कहानी कब और कहाँ की है? ये 2023 की बात है। उत्तर प्रदेश का एक कस्बा है सिद्धनगर। और कहानी का जो मुख्य पात्र है वो एक 24 साल का लड़का है, राहुल शर्मा। राहुल शर्मा। और उसके साथ क्या खास था? खास ये था कि उसे बचपन से ही कुछ अजीब, मतलब काफी अजीब सपने आते थे। कैसे सपने? अजीब मतलब? जैसे कोई पुराना सा घर है, उसमें एक औरत रो रही है और फिर कोई उसे कुएं में धकेल देता है। बहुत भयानक। ओह, और ये बार बार होता था? हाँ, लगातार। और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ ये सपने और साफ होते गए। मतलब पहले धुंधला सा कुछ दिखता था, फिर उस औरत का चेहरा दिखने लगा। चेहरा? कैसा चेहरा? माथे पर एक बड़ी सी लाल बिंदी, गहने पहने हुए, पर चेहरा डरा हुआ, खौफजदा चेहरा। ये तो वाकई ये सिर्फ सपने नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी याद हो, किसी बुरी घटना की। बिल्कुल, किसी हिंसक मौत की भूली हुई यादें। ऐसा ही महसूस होता था। और फिर इसमें एक और परत जुड़ती है ना? उसकी माँ ने कुछ बताया था। हाँ, वो बहुत चौंकाने वाली बात थी। जब राहुल ने अपनी माँ से इन सपनों के बारे में या उस कुएं के बारे में पूछा, तो माँ ने बताया कि जब वो सिर्फ 3 साल का था। 3 साल का? तब क्या हुआ था? वो घर से कहीं गायब हो गया था और बाद में गांव के ही एक पुराने वीरान कुएं के पास बेहोश मिला था। क्या बात है! उसी तरह का कुआं जैसा सपनों में दिखता था। ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसी घटना के बाद राहुल ने ठान लिया कि वो उस सपने वाले कुएं को ढूंढेगा। और उसे मिल गया? हाँ, वो कुआं उसे सिद्धनगर के बाहर एक सुनसान वीरान सी जगह पर मिल गया। और फिर उसने गांव के बुजुर्गों से पता किया। अच्छा, बुजुर्गों से? उन्होंने क्या बताया? उन्होंने एक बहुत पुरानी दबी हुई कहानी सुनाई, करीब 30 साल पहले की। 30 साल पहले? हाँ। उस कुएं से जुड़ी हुई? हाँ, उस कुएं में एक महिला की हत्या हुई थी। नाम था सरला देवी। सरला देवी? और हत्या क्यों हुई थी? वही दहेज के लिए। उसके पति और ससुर वालों ने ही उसे मारकर उसी कुएं में फेंक दिया था। हे भगवान! और पुलिस केस का क्या हुआ? सबूत नहीं मिले। उस वक्त शायद उतनी तकनीक भी नहीं थी, तो सबूत न मिलने की वजह से केस बंद हो गया। लेकिन गांव वाले वो क्या मानते थे? गांव वाले मानते थे कि सरला की आत्मा वहीं भटकती है, इंसाफ मांग रही है। और यही राहुल को सब समझ आया होगा? बिल्कुल। यहीं उसे ये एहसास हुआ कि उसके सपनों में जो औरत आती है वो कोई और नहीं, सरला देवी ही है। और वो खुद पिछले जन्म में सरला था। हाँ। ये बहुत बड़ा एहसास था उसके लिए। अविश्वसनीय, लेकिन उसे यकीन हो गया। सोचकर ही अजीब लगता है। फिर तो उसे हत्यारों के चेहरे भी याद आए होंगे सपनों में। हाँ, ये और भी चौंकाने वाली बात थी। उससे सपनों में ही हत्यारों के चेहरे दिखने लगे। उसका पति, सुरेश, सास, देवर। और वो लोग अभी भी वहीं थे, उसी गांव में? हाँ, वो अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उसी गांव में रह रहे थे। लेकिन सिर्फ सपनों के आधार पर पुलिस कैसे मानती? ये तो बड़ा मुश्किल काम था। बहुत मुश्किल। राहुल पुलिस के पास गया भी। उसने कहा कि उस कुएं की खुदाई करवाई जाए। पुलिस ने क्या कहा? मान गए? जाहिर है, पहले तो हिचकिचाए। सिर्फ सपनों की बात पर कौन यकीन करता है ना? लेकिन राहुल अड़ा रहा और फिर शायद गांव वालों का भी दबाव पड़ा। अच्छा, गांव वालों का दबाव? तो खुदाई हुई आखिर? हाँ, खुदाई शुरू हुई और फिर जो मिला उसने सबको हैरान कर दिया। क्या मिला? करीब 7 फीट नीचे एक महिला का कंकाल। कंकाल? हाँ, और साथ में लाल चूड़ियां, टूटी हुई बिछिया, वैसे ही गहने जैसे राहुल ने सपनों में देखे थे। ये तो कमाल है। फोरेंसिक जांच हुई होगी फिर? बिल्कुल, फोरेंसिक जांच हुई और पता चला कि कंकाल लगभग 30 साल पुराना है। और एक और बात, वो महिला गर्भवती थी। गर्भवती? ओह, ये तो सरला देवी की कहानी से पूरी तरह मेल खाता था। एक एक बात। और फिर राहुल ने जो नाम बताए थे, पति सुरेश, सास, देवर, उन पर शक पुख्ता हो गया। तो उनकी गिरफ्तारी हुई? हाँ, कंकाल, गहने, ये सब ठोस सबूत थे। राहुल के सपनों को या कहें उसकी उन यादों को इन सबूतों ने सच साबित कर दिया। ये वाकई असाधारण है। कैसे किसी के मन की बातें, उसके सपने एक 30 साल पुराने केस को खोल सकते हैं? सही कहा। और सबसे जरूरी बात, जैसे ही हत्यारे गिरफ्तार हुए, हाँ, राहुल के सपने बंद हो गए होंगे। बिल्कुल, उसके वो भयानक सपने आने बंद हो गए। उसे एक तरह की शांति मिली। बाद में उस कुएं को भी बंद कर दिया गया। और उसने कहा था
ये पिछले जन्म का अधूरा इंसाफ था। हाँ, तो इस पूरी कहानी से मतलब क्या निष्कर्ष निकलता है? ये सिर्फ पुनर्जन्म की बात है या कुछ और भी? देखिए, ये पुनर्जन्म, दबी हुई यादें, इन सब की तरफ तो इशारा करती ही है, लेकिन ये इस बारे में भी है कि न्याय की तलाश कभी-कभी हमारी इस भौतिक दुनिया की सीमाओं को लांघ जाती है। और सबसे अहम खोज शायद यही है कि राहुल के जो निजी अनुभव थे, उसके सपने, हाँ, उन्हें ठोस भौतिक सबूतों ने पुष्ट किया। कंकाल, गहने, इन सब ने मिलकर एक बंद हो चुके केस को न सिर्फ खोला बल्कि हल भी कर दिया। ये कहानी इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि सच चाहे कितना भी पुराना हो, कितना भी दबा दिया गया हो, वो सामने आ ही जाता है किसी न किसी तरह। पर एक सवाल फिर भी रह जाता है ना, एक गहरा सवाल। बिल्कुल। क्या चेतना या यादें या शायद न्याय की वो अधूरी प्यास, क्या वो शरीर के खत्म होने के बाद भी सच में बनी रह सकती है? और अगर हाँ, तो न्याय की ये तलाश किस हद तक जा सकती है? ये कहानी इन सवालों पर हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। विज्ञान और हमारी समझ के दायरे से परे भी शायद बहुत कुछ है। बहुत कुछ सोचने के लिए छोड़ जाती है ये कहानी।